बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तब से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है जब 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ था और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा बीते समय से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों में इसको लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपने धार्मिक संगठन इस्कॉन द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपनी मांगे सरकार के सामने रखने की कोशिश की। इस्कॉन के पुजारी और बांग्लादेश सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास को ढाका महानगर पुलिस की जासूसी शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के प्रवक्ता तालेबुर रहमान ने गिरफ्तारी की पुष्टि की, लेकिन आरोपों का ब्यौरा नहीं दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले चिन्मय कृष्णदास को सोमवार दोपहर ढाका हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चिन्मय कृष्णदास उस समय ढाका से चटगांव के लिए उड़ान भरने जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। चिन्मय कृष्णदास पर अक्टूबर के महीने में चटगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया है। चिन्मय दास को उन 18 व्यक्तियों में शामिल किया गया है जिन पर भगवा ध्वज फहराने को लेकर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। चिन्मय दास ने हाल ही में 22 नवंबर को हिंसाग्रस्त रंगपुर में एक विशाल विरोध रैली को संबोधित किया था, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचारों की निंदा की गई थी। वह बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के बीच एक प्रमुख शख्सियत रहे हैं और हाल के दिनों में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए हमलों के बीच समुदाय की शिकायतों को लेकर काफ़ी मुखर हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज किया गया। वहीं ढाका और चटगांव में पुलिस की ओर से हिंदू प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। मीडिया से बात करते हुए इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हिंदू समुदाय ने अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस सरकार के तहत कानूनी सुरक्षा बढ़ाने और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना करने की मांग रखते हुए इस पूरे विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया है। बांग्लादेश में उनके अनुयायियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने श्री चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत नहीं दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक दुकानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़, देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। इसमें कहा गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। बयान में कहा गया, हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को इस्कॉन के पुजारी की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए बांग्लादेशी अधिकारियों की कार्रवाई को कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक करार दिया है। इस्कॉन ने भारत से अपने पुजारी के रिहाई के लिए त्वरित कार्रवाई करने और बांग्लादेश के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान पर जवाब देते हुए बांग्लादेश ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक और गहरी पीड़ा की बात है कि बांग्लादेश सरकार ने पाया कि श्री चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ अन्य लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है, क्योंकि श्री चिन्मय कृष्णदास को विशिष्ट आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि इस तरह के बेबुनियाद बयान केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश नहीं करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच की दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी विपरीत है। यह पूरी तरह से इस बात की अनदेखी है कि बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की अपराधियों को खुली छूट दे रही है। बांग्लादेश सरकार यह फिर से दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और यह न्यायपालिका के कामों में डकार नहीं देती है। फिर से दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह न्यायपालिका के कामों में किसी तरह की बाधा नहीं देती है, कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। यह बात बांग्लादेश ने कहा है। 2 सप्ताह पहले बांग्लादेश के बंदरगाह
चटगांव में एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा की खबरों के बीच भारत ने ढाका में अंतरिम सरकार से चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। एक एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की जिसमें इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसके कारण स्थानीय हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ झड़पें भी हुई। कभी बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 20% थी, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 9% से भी कम रह गई है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थन करते रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के विपरीत इसकी कथित धर्मनिरपेक्ष छवि है। हिंदू समुदाय के नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हमेशा उपद्रवियों और दंगाइयों का आसान निशाना होते हैं। अगस्त में बीबीसी ने बांग्लादेशी मानवाधिकार समूह के केंद्र की हवाले से बताया कि जनवरी 2013 से सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पर कम से कम 3680 हमले हुए, जिनमें आगजनी और लक्षित हिंसा शामिल है। हसीना की सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश एक विकट स्थिति का सामना कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार आम लोगों के साथ साथ हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी हमले को रोकने में विफल रही है। लगभग एक सप्ताह पहले मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को कमतर आंकते हुए यह दावा किया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाएं केवल कुछ मामलों में हुई हिंसा और अधिकांश शिकायतें पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में यूनुस ने अपनी सरकार से दोष हटाने का प्रयास किया, हिंसा के लिए राजनीतिक उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराया। सितंबर में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा था, क्योंकि ऐसी धारणा है कि अधिकांश हिंदू अभी भी हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। पीटीआई से बात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा, मैंने पीएम मोदी से भी कहा कि यह अतिशयोक्ति है। इस मुद्दे के कई आयाम हैं। जब देश एक हसीना और अवामी लीग द्वारा किए गए अत्याचारों के बाद उथल पुथल से गुजरा, तो उनके साथ जो लोग थे उन पर भी हमले हुए। वह हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रकृति के हैं और भारत इन घटनाओं को बड़े पैमाने पर प्रसारित कर रहा है। हमने यह नहीं कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश को इस्लामी राज घोषित करने की मांग की गई है। देश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असुद्दीन जमा ने हाल ही में उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ऐसे देश की वास्तविकताओं को प्रतिबंधित नहीं करते हैं जहां 90% आबादी मुस्लिम है। अब यह देखना होगा कि इन सभी परिणामों में क्या होता है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा चिंता की बात है। दोनों सरकारों को मिलकर इन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए। साथ ही भारत को हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की ओर झुकाव को बरकरार रखना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उनकी रक्षा किस तरीके से की जाएगी। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उनके विरोध में हुई हिंसा में पुलिस ने भयानक बर्बरता बरती है और जो उन पर एक हालिया प्रश्न निशान लगाता है। कई लोग बुरी तरह घायल हैं, इलाके में तनाव है और हिंसा के बीच कई अन्य घटनाओं को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अब पूरा मामला गर्म हो गया है और इस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। चिन्मय कृष्णदास की रिहाई को लेकर अब सवाल उठ रही है, उनके जमानत पर सवाल उठ रही है, उनके गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही पूरे भारत सहित अन्य हिस्सों में भी अब इस पर चर्चा हो रही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इन पर अब बहस छिड़ गई है। हिंदुओं के खिलाफ लगातार बर्बरता बरती जा रही है। हालांकि इन सभी के बीच अब क्या नई बात सामने आती है, इसको लेकर हम अपडेट करेंगे। तब तक देखते रहिए सान इंडिया और आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा कि यह कितना गलत हुआ है। नमस्कार, जय हिंद।